बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सूरह गाशिया। ये इन इब्तदाई सूरतों में से एक है जो मक्का में नाज़िल हुई इस दौर में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग शुरू की थी। अहले मक्का इसे सुन रहे थे और लापरवाही और बेफिक्री से नजरअंदाज कर रहे थे। तो दोस्तों, इस सूरह के मजमून को समझने के लिए इस हकीकत को मद्देनजर रखना चाहिए कि इब्तदाई मरहले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग ज्यादातर दो निकात पर मरकूज थी जिसे वो लोगों के ज़हनों में डालना चाहते थे। तौहीद और मौत के बाद की जिंदगी। लोगों को सोचने की दावत देने वाले सवालात के जरिए रहनुमाई फराहम की जाती है, जैसे क्या ये लोग इन आम चीजों का मुशाहिदा नहीं करते जिनका वो अपनी जिंदगी में रोजाना तजर्बा करते हैं? क्या वो गौर नहीं करते कि सहराए अरब में उन जिन पर इनकी सारी जिंदगी का दारोमदार है कैसे वजूद में आए? इन्हें सहरा की जिंदगी गुजारने के लिए दरकार खसूसियात के साथ कैसे अता किया गया? जब वो सफर पर निकलते हैं तो आसमान, पहाड़, जमीन देखते हैं। वो इन तीनों मज़ाहिर पर गौर करें और गौर करें कि इनके ऊपर आसमान कैसे फैला हुआ है, पहाड़ कैसे खड़े हुए हैं और इनके नीचे जमीन कैसे फैली। क्या ये सब एक कादर मुतलक तमाम हकीम डिजाइन की महारत और कारीगरी के बगैर हुआ है? अगर वो तस्लीम करते हैं कि एक खालिक ने ये सब कुछ बड़ी हिकमत और कुदरत के साथ पैदा किया है और ये कि इनकी तख्लीक में इसके साथ कोई और शरीक नहीं है, तो फिर वो इसे अपना रब मानने से क्यों इनकार करते हैं? अगर वो तस्लीम करते हैं कि अल्लाह खुदा के पास ये सब कुछ पैदा करने की ताकत है, तो फिर वो किसी अकली बुनियाद पर ये तस्लीम करने में चाहते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत बर्पा करने इंसान को दोबारा बनाते और जहन्नम और जन्नत बनाने का भी इख्तियार रखता है। तो दोस्तों, अल गाशिया का मतलब है जबरदस्त। कुरान का 28वां बाब ये सूरह है जिसमें 26 आयत है। सूरह के अनवानात जन्नत, जहन्नम और खुदा की तरफ से तमाम चीजों की तख्लीक का मौजज़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि इस सूरत की तलावत करने वाले को रोजे क़यामत अस्हाब किताब में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाएगा और इसे जन्नत से निजात देगा। इस सूरत को बच्चे के करीब पढ़ने से इसका खौफ दूर हो जाता है और इसका रोना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।